Hi student, today we are going to discuss about structure of pancreas, location and discuss its hormonal role. पैंक्रियास के बारे में आज हमें पढ़ना है। तो पैंक्रियास क्या है, उसका लोकेशन क्या है और उसके बारे में, उसके हार्मोनल रोल के बारे में हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले हम जब बात करते हैं तो पैंक्रियास की जब हम बात करते हैं तो पैंक्रियास इज़ अ कंपोजिट ग्लैंड विच एक्ट एज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। पैंक्रियास एक ऐसी कंपोजिट ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरह परफॉर्म करती है। एक्सोक्राइन इसके लिए कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है और एंडोक्राइन इसके लिए कि ये हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है। इसके लिए इसको एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है। ओके, अब एंडोक्राइन की बात हम जब करते हैं, जब भी हम एंडोक्राइन की बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर, तो एंडोक्राइन पैंक्रियास कंसिस्ट ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये जो पैंक्रियास है, एंडोक्राइन पैंक्रियास कंसिस्ट ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस उसके अंदर पाए जाते हैं। उसका जो एंडोक्राइन पार्ट है उसके अंदर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, मतलब कि लैंगरहैंस के कुछ सेल्स का यूनिट। देयर आर अबाउट 1 to 2 मिलियन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। 1 से 2 मिलियन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इन अ नॉर्मल ह्यूमन पैंक्रियास। नॉर्मल ह्यूमन पैंक्रियास के अंदर 1 से 2 मिलियन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंट होते हैं। और वो जो होते हैं, वो जो पैंक्रियास होता है उस पैंक्रियास टिश्यू का 1 से 2% हिस्सा कवर करते हैं, रिप्रेजेंटिंग ओनली 1 to 2% ऑफ पैंक्रियाटिक टिश्यू। 1 to 2% ऑफ पैंक्रियाटिक टिश्यू कवर करते हैं। कितने होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस? 1 to 2 मिलियन। और रिप्रेजेंट कितने हिस्से को करते हैं? 1 to 2% ऑफ द पैंक्रियाटिक टिश्यू। ओके, इसके अंदर पैंक्रियास की जब हम बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे, तो 2 मेन टाइप ऑफ सेल्स इन आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। 2 तरह के सेल्स हमें पाए जाते हैं। वन इज़ अ अल्फ़ा सेल एंड सेकंड वन इज़ अ बीटा सेल। एक जो है वो अल्फ़ा सेल है और दूसरा है वो बीटा सेल है। अब जो दोनों जो सेल है वो कौन से हार्मोन रिलीज़ करते हैं? जो अल्फ़ा सेल्स है वो सीक्रेट करते हैं हार्मोन जिसका नाम है ग्लूकागोन, मतलब कि अल्फ़ा ग्लूकागोन। और जो बीटा है वो इंसुलिन को रिलीज़ करते हैं, इंसुलिन को सीक्रेट करते हैं, याद रखना। तो अल्फ़ा कौन सा? ग्लूकागोन। और बीटा कौन से? इंसुलिन को। ओके, अल्फ़ा ग्लूकागोन बीटा इंसुलिन, अल्फ़ा ग्लूकागोन बीटा इंसुलिन। 2 तरह के सेल होते हैं, अल्फ़ा और बीटा। और अल्फ़ा सीक्रेट करता है हार्मोन कौन सा? ग्लूकागोन। और बीटा सीक्रेट करता है इंसुलिन। ओके दोस्तों, अब 1 by 1 हमें ग्लूकागोन और इंसुलिन के फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। ग्लूकागोन इज़ अ पेप्टाइड हार्मोन, पेप्टाइड नेचर का हार्मोन है और प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेन द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। जो ग्लूकागोन है वो पेप्टाइड हार्मोन है और वो ग्लूकोज का, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करता है, ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करता है। ग्लूकागोन जो होता है वो ग्लूकागोन एक्ट्स मेनली ऑन द लीवर सेल। लीवर सेल पे ये एक्ट करता है, उसको हिपेटोसाइट बोला जाता है। लीवर सेल पे ये एक्ट करता है, इसको लीवर सेल को हिपेटोसाइट बोला जाता है, उस पर ये एक्ट करता है। और एंड स्टिम्युलेट ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो प्रोसेस है उसको एक्टिव करता है। अब उसको एक्टिव करने से क्या होता है? तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस रिजल्टिंग इन इंक्रीज द ब्लड शुगर को इंक्रीज़ करेगा। ब्लड शुगर को क्या करता है? इंक्रीज़ करता है। शुगर को इंक्रीज़ करता है, बढ़ेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपर। जब शुगर लेवल बढ़ता है तो इसको बोलते हैं हाइपर, तो इसको बोला जाएगा हाइपरग्लाइसेमिया इसको बोलते हैं हम हाइपरग्लाइसेमिया। ग्लूकागोन एक्ट्स मेनली ऑन लीवर सेल को बोला जाएगा हिपेटोसाइट एंड स्टिम्युलेट ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब मैं इस वर्ड का मीनिंग आपको समझा देता हूँ। ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या है?
ग्लाइकोजिनोलाइसिस की जब हम बात करते हैं तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो होता है उसके अंदर दो वर्ड है, ग्लाइकोजन और दूसरा है लाइसिस। ग्लाइकोजन तो हमें पता है कि हमारा जो फूड होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर बनता है, उसका स्टोरेज किस तरह से होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म के अंदर होता है। और ग्लाइकोजन कोई भी एनिमल के अंदर ग्लाइकोजन के थ्रू फूड का स्टोरेज होता है। तो और लाइसिस मतलब तोड़ना, ब्रेक डाउन करना। लाइसिस मतलब तोड़ना या ब्रेक डाउन करना। तो ग्लूकागोन क्या करता है, तो ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करता है और ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके ये ग्लूकोज बनाएगा और ग्लूकोज बनाएगा, इससे ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो है उसके अंदर दो वर्ड है, ग्लाइकोजन और लाइसिस। तो ग्लाइकोजन और लाइसिस मतलब ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करना है और उसके बाद उससे क्या होगा कि ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होगा। अब लेवल इंक्रीज होगा तो उसको हम बोलेंगे हाइपरग्लाइसेमिया। इन एडिशन इट ऑल्सो स्टिमुलेट द प्रोसेस ग्लूकोनियोजिनेसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लूकोनियोजिनेसिस? ग्लूकोनियोजिनेसिस मतलब के ग्लूकोज को बनाना। अब ग्लूकोनियोजिनेसिस का प्रोसेस होगा, उससे भी ग्लूकोज बनेगा, मतलब कि ग्लूकोज का जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जाएगी, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। इससे क्या होगा, विच ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू हाइपरग्लाइसेमिया। मतलब ग्लूकागॉन से हर एक बार क्या हो रहा है कि हाइपरग्लाइसेमिया कंडीशन आ रही है, मतलब कि ये लेवल बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब इसके अलावा ग्लूकागॉन और क्या करता है, तो इसके अलावा भी जो ग्लूकागॉन है वो रिड्यूस करता है सेल्यूलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन को रिड्यूस करता है। अब ये ग्लूकागॉन सेलुलर ग्लूकोज अपटेक और यूटिलाइजेशन को रिड्यूस करेगा, मतलब कम यूज़ नहीं करेगा। तो बेसिक सी बात है कि ग्लूकागॉन का लेवल और इंक्रीज होगा। इससे ग्लूकागॉन इज़ अ हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। हर एक बार हमने देखा कि ग्लूकागॉन है वो ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। इसके लिए ग्लूकागॉन को हम हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि ग्लूकागॉन को हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन क्यों बोला जाता है। तो ये ग्लूकागॉन की बात हुई। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका बीटा सेल के अंदर से आ रहा है इंसुलिन हार्मोन है, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो देखते रहिए चैनल MD सर बायोलॉजी और सब्सक्राइब करिए।